नहीं ये सर देता था फिर अमृतसर वाले करंट की आएंगे। अमृतसर तो हरे खान नहीं जानते। हॉकी होती है अमृतसर में, अच्छी होती है। वहाँ पे एक्सोटफ है। कोच कौन है आपने से? इंडिया कौन कौन खेला दुनिया? गुड लक ऑल द बेस्ट। अलग ही नजर आ रही है। हाँ हाँ आ जाओ। ये सब पूरे बाकी प्लेयर्स को गए उनके साथ चांस नहीं। ये भी लुक फॉरवर्ड टू प्ले। सबको दिखाना कि किस लेवल तक आना नहीं पता लगना चाहिए ना कि आपको 18 साल कहाँ से यूनिवर्सिटी क्या करोगे कि नहीं। वहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है बैंगलोर में। मॉर्निंग एमपी हॉकी एकेडमी। अरे वाह ये तो अपनी फेवरेट टीम आ गई। प्रदेश की टीम तो अपनी कहाँ होती है प्रैक्टिस वाली? सर इनकी बड़ी अच्छी टीम है। इंडिया में करीब 5-6 प्लेयर्स तो इनकी कैंप में हाँ गया। पहला मैच किसका आता है? 6 मैचेस होंगे कम से कम। तो अच्छा कम से कम 6 मैच खेलने को मिले। अभी तक 6 खेलेंगे फिर 2 महीने के बाद लीग होगा। सेकंड और थर्ड लीग में 6 पूरा 18 मैच खेलेंगे तो फाइनल नंबर ऑफ सर जैसे ईपीएल होता है। गुड लक। नवल टाटा इतने प्लेयर्स आते कहाँ से और कौन से देखते हैं? सुंदरगढ़ से कोच कौन है? ये उड़ीसा गवर्नमेंट है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो 5-6 कॉलेज के पास और अभी शायद इनकी टीम में सब की अपनी नंबर 2 या नंबर 1 की तरफ नवल टाटा पहले 19 साल से कम भी कोई अंडर 19 भी है। 19 से कम कौन है? आप है ना कम से सारे कम है। गुड लक ऑल द बेस्ट। जय भारत एकेडमी। कहाँ पे कुरुक्षेत्र में तो हरियाणा की भी 2 टीम होगी बिहार और आगे कौन है कोच? आप सब भी ज़्यादातर 19 साल से कम वाले हैं है ना? फिर कैसे मुकाबला हो पाएगा? तो जूनियर टीम भी है इंडिया की। हरियाणा वाले तो करेंगे ना पक्का? गुड लक। हॉकी होता है हरियाणा में। कभी हरियाणा में भी सबको आपस में खेलने का मौका मिलता है? होते मैचेस वहाँ पे स्टेट करवाती है। तो कौन जीते हैं कि आप जीतते हैं? जो पिछली बार गलती हुई थी अगली बार अच्छा करेंगे। बॉल लग गया पहले भी लगी तो ठीक हो गया।
खिलाड़ी को तो लगती रहती है नहीं। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। स्टार्टिंग में हॉकी की 9 प्लेयर्स आ रहे हैं। हरियाणा से इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। उड़ीसा और हरियाणा में थोड़ा कंपटीशन हो गया है ना स्टार्टिंग से। तो जब भंगड़ा चल रहा था तो भंगड़ा करने का दिल कर रहा था कि हॉकी खेलने का कर रहा था? क्या कर रहा? दोनों ही। चलो एक मैच के बाद सबको भंगड़ा करवाने पे लगा। विश यू गुड लक। बाहर खेलते हैं आप लोग कहीं और खेलते? थैंक यू। कोच कौन? बाहर इसके ग्राउंड वहाँ खेलते हैं, यहाँ पे खेलते हैं। आपको तो आदत है खेलने की, फिर कहाँ दिक्कत है? सबको हरा सकते हो कि नहीं? डर लग रहा है देख के? ऐसा तो लग रहा है टीम बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा तो नहीं है। ये लीड करनी चाहिए जो 15 दिन करे कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। विश यू गुड लक। अच्छा सब कोचेज साहबान से तो मेरी गुजारिश है जो टीमों के साथ आए हुए हैं कृपया। कौन नहीं आ रहा? प्लेयर्स नहीं आ पा रहे? सन इज अगेंस्ट ऐसे ऐसे करवा दें। हाँ वही तो सन आ जाएगी पिच पे। यस आप एक कदम पीछे होगे सब लोग आ जाएंगे। पीछे आ जाओ। नहीं आएंगे? बताइए सर, इनको भी इसी साइड कर दीजिएगा, इन लोगों को भी इसी साइड कर दीजिए। ओ आप थोड़ा पीछे हो जाओ। दे कैन सिट हियर सर। सर आप सेंटर में आके पीछे हो जाओ। आ जाएगा सर, लॉन्ग शॉट आ जाएगा। आओ 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 आओ। To have a teacher, the first women hockey league open. मैं पहले तो विश्व में हॉकी की जादूगर के नाम से जाना जाते थे। उनके नाम से नामांकित, उनके नाम से जो नामांकित ये स्टेडियम है, आज इस स्टेडियम में ध्यानचंद जी की नाम से नामांकित स्टेडियम में आज खेलो इंडिया वुमेन हॉकी टीम की अंडर 21 चैंपियनशिप की जो पहली सत्र है, इस सत्र में ये जो उद्घाटन समारोह है इसमें उपस्थित आदरणीय खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय की मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, उपस्थित भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बत्रा जी, उपस्थित भारतीय हॉकी संघ की अध्यक्ष डीसी संदीप जी, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग सारे अधिकारीगण एवं सारे भारत से हर एक प्रांत से आए हुए खिलाड़ियों, सबको मैं सादर प्रणाम देता हूँ कि आज इस समारोह में आप सभी लोग आके उपस्थित हुआ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की इस समारोह में उपस्थित बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं
जो आगे जाके भारत की झंडा को विश्व की पटल पर ऊंचा लहराएंगे। 1974 और 80 के बाद 4 दशकों के बाद 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन से, उत्तम प्रदर्शन से देश की नाम रोशन किया और भारत की झंडा को टोक्यो की मिट्टी में भी उतारा है। और आज मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन में और हमारे खेल मंत्री मेरे अग्रतुल्य अनुराग ठाकुर जी की उनकी जो खेल की प्रति उनकी जो अनुभव है और उसके साथ साथ खेल को हर एक क्षेत्र में, चाहे वो हम लोगों ने ओलंपिक टाइम पे देखा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने चीयर फॉर इंडिया का नारा लगाते हुए खिलाड़ियों को छोड़ने के लिए, चीयर करने के लिए क्या पोस्ट कर दिया। और इसी भाव से पता चलता है कि इस भावना से उन्होंने खेल को देखते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी सर्विस हाथों में इंडियन जो हॉकी टीम है, वुमेन हॉकी टीम है, बहुत आगे जाएंगे और भारत के लिए अपना उत्तम प्रदर्शन करेंगे। आज यहाँ उपस्थित सभी खिलाड़ियों को मैं फिर से एक बार बधाई देता हूँ और भारत की झंडा ऊंचा लहराने के लिए मैं आह्वान करता हूँ। फिर से एक बार सबको बहुत बहुत बधाई देके, शुभकामनाएं देके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। Honorable Minister for Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Thakur ji. Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports, Shri Rishi Kumari ji. Director General Sports Authority of India, Shri Sandeep Pradhan ji. President of India, Janendra Nigam, Secretary General of India, Ravindra Singh. Good morning, distinguished guests. Good morning, everyone. As we look to build on the Olympic success on both the Indian men's and women's hockey team, I believe Khelo India Women's G Under 21 is one of the great initiatives and the stepping stone. ये वो इनिशिएटिव है जिस फेज में जिस तरीके से चल रहा है कि दिल्ली है, शिमला की होंगी, उसके बाद ओडिशा में होंगी, उसके बाद मणिपुर में होंगी। आई थिंक ये सब चीजें पहले बहुत बैकयार्ड करती थी और पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ। अब ये सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स। दिस इज वन ऑफ द रीजन आई वुड से कि विमेन ने जो स्पोर्ट्स फिनिश करा है, विमेन ने गवर्नमेंट किया है, इस सपोर्ट का नतीजा और जो हम ये एक्टिविटीज इस लेवल पे बिल्डअप हो रही है और जो एक एटीट्यूड गवर्नमेंट का है कि जो चीज एथलीट को चाहिए उसका कभी ना नहीं होती। आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आई ओनली रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर एंड ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिस चीज चीजें चल रही थी, मैं आज भी देख रहा हूँ चल रही है और हमारा मिशन ओलंपिक खेल की नीति में भी अच्छी डिसीजन हुई है। आई थिंक इज अ वेरी गुड थिंग एंड should carry on in other sports also. So I want to thank on behalf of the Indian Olympic Association, hockey and everyone for all the good initiatives that Minister of Youth Affairs and Sports and Sports Authority of India has done. Thank you very much and I think this will help us a lot for the education. मैंने देखा बहुत बड़ा सब जगह साई लिखा मेरा बंदा आएगा चिंता उसे
मुझे भी देखना पड़ता है पुराने वाली बॉल कौन सी थी कौन सी नहीं थी, यहाँ कैसे पता चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरफ हो जाओ, और इस तरफ। रेडी? एक मिनट, क्या तो ये जो नया कॉन्सेप्ट एक लेके आए हैं, आपको लग रहा है ये कैसे एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा खासतौर से हॉकी के लिए, क्योंकि हमने इस बार ओलंपिक में देखा कि मेंस एंड वुमेन्स दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो एक तरह से ये एक आगे आके ये कॉन्सेप्ट जो आगे बहुत जाएगा। किसी भी खिलाड़ी के लिए इवेंट्स और कंपटीशन बहुत महत्व के होते हैं, और बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से पहले अगर देश भर में लीग की स्थापना हो तो उससे खिलाड़ियों को साल भर में मैचेस खेलने का अवसर मिलता है। उसी दिशा में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हॉकी इंडिया, खेलो इंडिया हॉकी वुमेन लीग अंडर 21 का आयोजन शुरुआत की है, और मैं बधाई देता हूं हॉकी इंडिया को और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि उन्होंने युवा महिला खिलाड़ियों को ये अवसर दिया है। 15 लाख रुपए के कैश प्राइजेस होंगे, और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 2015 के बाद बड़े मैचेस का आयोजन अब किया जा रहा है। ये भी 2021 में शुरुआत हुई, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश भर से आए हुए ये खिलाड़ी जब इस लीग में खेलेंगे तो न केवल हॉकी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय खिलाड़ियों को भी इसमें compete करके जो देश भर के आए हैं उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, और इन्हीं में से खिलाड़ी चुनकर भविष्य में भारतीय टीम के में भी आ पाएंगे। मुझे लगता है केवल हॉकी ही नहीं, बाकी खेलों में भी इसका आयोजन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हमने एक बहुत सफल प्रयोग देखा, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन करवाया। लाखों खिलाड़ी उत्तर प्रदेश में अलग अलग खेलों में पार्टिसिपेट किए, और एक नया अनुभव देखने को मिला है कि किस तरह से खिलाड़ियों को जब कहीं पर भी प्लेटफॉर्म मिलता है वो आगे बढ़कर आते हैं। ऐसी प्रतिभाएं निखर कर आई जो शायद अपने गली मोहल्लों तक की रह जाती, लेकिन वो वहाँ पे चैंपियन भी बने, कैश प्राइज भी जीते, अखबारों में नाम भी छपे, और एसोसिएशन ने उनको देखा भी कि किस इलाके में कौन अच्छा खिलाड़ी निकल कर आ सकता है। अगर हर सांसद, हर चुना हुआ प्रतिनिधि इस तरह का प्रयास करेगा तो उसके आगे बढ़ावा मिलेगा, और हर खेल संस्था जैसे हॉकी इंडिया ने किया है वो आगे बढ़कर आएंगी, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी भी इसको आगे बढ़ावा देगी। सर एक ऐसा सवाल है कि आप भी बीच में देखिए, और इस टाइम में जो देश में दो बड़े कप्तान और रिफ्ट चल रहे हैं, क्या आपके समय ये रिफ्ट है या थोड़ा इस तरह भी स्पेकुलेशन में? देखिए, खेल बड़ा है और खेल से बड़ा कोई भी नहीं है। किस खेल में, किस गेम में, किस खिलाड़ी के बीच में क्या चल रहा है, मुझे इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता। संबंधित एसोसिएशन फेडरेशन का ये काम है, और मुझे लगता है वही जानकारी दें तो उचित रहेगा।